हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में फील्ड वर्कर एग्जाम के लिए जो है झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ गए हैं 35। सभी लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। सारे प्रैक्टिस सेट में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 सवाल को कंप्लीट कर रहे हैं। परीक्षा का तिथि आपका जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और आपको पता है कि आपका एग्जाम सिटी जो है वो आपका पता चल चुका है। अगर यदि कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपना एग्जाम सिटी नहीं देख पाए हैं तो जेएसएससी का वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से चेक करने का सुविधा है। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपना डालिएगा तो वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर यदि फिर भी जांच करने में दिक्कत हो रहा है, चेक करने में दिक्कत हो रहा है, तो एक वीडियो हम डाल दिए हैं, वहाँ से जा करके वीडियो के माध्यम से आप लोग खुद अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम सिटी कौन सा शहर में पड़ा है। और जो लोग चेक कर लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग आने जाने का तैयारी करना चालू कर दीजिए, कैसे कैसे जाइएगा, कहाँ से जाइएगा, है ना, क्योंकि सभी लोगों का सेंटर जो है बहुत दूर दूर तक दे दिया गया है इस बार। तो सभी लोगों को आने जाने में परेशानी होगा। एक दिन पहले आपको निकलना होगा परीक्षा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से शाम तक है ना, तो समय पर आपको पहुंचना है। इसलिए एक दिन पहले आप लोग सभी लोग अपने जगह पर पहुंच जाइएगा। चलिए, समय को हम लोग कम खराब करते हैं। प्रैक्टिस सेट 35 आज हम लोग करेंगे, 50 सवालों के साथ में लेकर के आगे हैं और शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान में पहला सवाल आपका चालू होता है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन रहे या फिर कौन थे? एक नंबर का आंसर कर दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी, राजा अर्जुन सिंह। ये जो राजा अर्जुन सिंह थे, ये जो है बिल्कुल अंग्रेज का विरोधी थे और ये पुरहाट जो जगह है वहाँ के ये नरेश थे, मतलब कि राजा थे अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह जो है बहुत ही तरह से कहिए तो खूंखार थे, अंग्रेज के विरोधी थे। हुआ क्या था, समय था 3 सितंबर 1857। उस समय में जो है दो व्यक्ति थे, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। इनके नेतृत्व में जो है चाईबासा में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और इसके बाद जो है सभी विद्रोही सैनिक संजय नदी पर पार करके रांची पहुंचने का निर्णय लिया था, क्योंकि उस टाइम पुल ये तो था नहीं। तो सभी लोग संजय नदी को पार करके रांची पहुंचने का निर्णय लिया था। किनके नेतृत्व में? भगवान सिंह और राम सिंह के नेतृत्व में। विद्रोही सैनिकों ने डुमरा चट्टी में जो संजय नदी को पार करना चाहा, लेकिन सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसावां नरेश ठाकुर हरि सिंह एवं उनके समर्थकों ने मुस्तैदी के कारण जो है संजय नदी पार नहीं कर सके, समझे। और उसके बाद इन लोगों का साथ दिया था कौन? अर्जुन सिंह ने। और अर्जुन सिंह इस तरह से क्या हो गए, 1857 की क्रांति के एक बड़े क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता बन गए। अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह इनका पूरा नाम था। यही कहानी था इसका 1857 का। बाकी 1857 की क्रांति के बारे में तो आप लोग इतिहास में पढ़े ही होंगे। ये झारखंड से रिलेटेड एक छोटा सा कहानी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आप ताना भगत या फिर टाना भगत के बारे में पढ़े होंगे। तो ये जो ताना भगत आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत को ही टाना भगत आंदोलन कहा जाता है ना। टानना मतलब खींचना, ये सब इसका मीनिंग निकलता है। 2 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, अप्रैल 1914 में। अच्छा, अप्रैल 1914 का समय आया तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, 1914 में ही शुरू हुआ था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार में समझते हैं। ताना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। इस आंदोलन को उन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना था। और यह जो है एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति थी, जिसमें एकेश्वरवाद में आस्था, जो पशु बलि होता था, मांस खाने और शराब पीने का परित्याग करना था, गाय और बैल पवित्र है, इन सभी चीज़ों को मानना था, आदि मान्यताओं पर जो है बल दिया था, है ना। और देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत और भिखू भगत आदि लोगों ने इस आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कभी कभार आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाया, तो यही सब करना है आपको। देवमनिया भगत है, शिबू भगत है, बलराम भगत है। लेकिन इस आंदोलन का जो नेतृत्व हुआ किसके तरफ से हुआ, तो अभी हमने आपको बता दिया, है ना, जतरा भगत के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था 1914 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल में। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? 3 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, जयपाल सिंह। इनका पूरा नाम था जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह ने जो है मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा के सदस्य में इनको चुना गया था। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग की गतिविधियों के बाद जो है जयपाल सिंह मुस्लिम लीग से विमुख हो गए और मुस्लिम लीग के साथ उनकी निष्ठा टूट गई। बाद में जब वे राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए तो उन्होंने आदिवासी उप समिति का जो है सदस्य बनाया गया था।
क्योंकि मुस्लिम लीग जो है हर मुस्लिम लीग बनाया क्यों गया था, अपने लिए बनाया गया था उन लोगों को, तो उसमें जयपाल सिंह जो है फिट नहीं बैठ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम को छोड़ दिया था। 4 नंबर देखिए, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिरहोर जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। अच्छा, बिरहोर शब्द का जो व्युत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है, तो मुंडारी भाषा के 2 शब्द से मिल करके बना। एक बना है बीर जिसका मतलब होता है जंगल, और एक और बना है होर जिसका मतलब होता है आदमी। तो बीर और होर आदमी मिलने से ये जो है बिरहोर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। ये लोग क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, घुमंतु जीवन अपना जीते हैं, और घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उल्थू, ऐसे लिखेगा। जो घुमंतु जीवन जीते है ना, उल्थू। बढ़िया नहीं लिखा रहा है, पेन नहीं है ना लिखने वाला इसके लिए। तो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्थू कहा जाता है। इसको एक चीज़ और कहा जाता है, भूलियास कहा जाता है। और जो अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर होते हैं उसको कहा जाता है जांघी या फिर थानिया। समझ गए। तो बिरहोर शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से, बीर और होर, जिसका मीनिंग होता है जंगल का आदमी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल, लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है। 5 नंबर का आंसर करिएगा लक्ष्य से। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुआ। इसे लाह भी कहा जाता है, जैसे झारखंड में इसका है लाह अनुसंधान केंद्र, आपको पता होगा। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है, और ये जो है देश के कुल लाह उत्पादन का 50% अकेले झारखंड देता है। और झारखंड के लिए जो है बैसाखी लाह जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड के कुल उत्पादन का 82% लाह जो है बैसाखी लाह से ही प्राप्त होता है। चूड़ी उड़ी बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं इससे, लाह से। समझ गए, तो ध्यान रखिएगा लाह उत्पादन। अगला सवाल देखिए, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुआ कब हुआ। 6 नंबर का आंसर कर दीजिएगा 1907 ईस्वी में। बहुत कम ही लोगों को पता होगा, है ना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जो है किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा सन 1907 ईस्वी में। अच्छा, ये जो 1907 ईस्वी में स्थापना किया गया, और इसमें जो है 1911 ईस्वी से लोहे का उत्पादन चालू हुआ, और 1914 ईस्वी से इसमें इस्पात का उत्पादन चालू किया गया। इसकी स्थापना जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर साक्षी नामक एक जगह है, वहीं पर किया गया था। और 1948 ईस्वी में यहाँ टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की भी स्थापना किया गया। इसके अलावा 1923 ईस्वी में एग्रीको की भी स्थापना की गई। ये सारे टाटा के ही प्रोडक्ट है, समझे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चले, कोई दिक्कत होगा, कुछ कमेंट करना हो तो करिएगा आप लोग। 7 नंबर देखिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर कर दीजिएगा प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे, जिनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से लेकर के, क्योंकि झारखंड अपना कब अलग हुआ 15 नवंबर को ना, तो 15 नवंबर 2000 से लेकर के 3 फरवरी 2002 तक। और झारखंड के वर्तमान उस टाइम के समय में राज्यपाल थे, है ना। अच्छा, झारखंड से एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि झारखंड के जो राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो अभी राष्ट्रपति के पद पर आसीन है ना। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर सवाल है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था। 8 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, 1771 ईस्वी में। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था। 9 नंबर का क्या आंसर कर दीजिएगा, बी कर दीजिएगा 1949 ईस्वी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 10 नंबर, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था। 10 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, 1837 ईस्वी में। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून 1837 में अस्तित्व में आया था, जिसमें आदिवासियों के विद्रोह शामिल थे। कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान क्षेत्र में रहने वालों के लिए नियम बनाए जो हद तक लागू रहे और आदिवासी शांत रहे। हालांकि इस कानून के बाद भी आदिवासी जमीन में जो है बाहरी हस्तक्षेप और उनका दमन समाप्त नहीं हुआ था। क्लियर। 11 नंबर सवाल देखिए, छोटा नागपुर के काश्तकारी कानून जो है कब लागू हुआ। तो 11 नंबर का आंसर कर दीजिएगा 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू किया गया। इस अधिनियम को तैयार करने का श्रेय जो है फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है। इसमें आदिवासियों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है,
और यह अधिनियम इस बात को पुष्टि करता है कि भूमि किसी भी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी की सामान्य संपत्ति होनी चाहिए। और इस कृत्य के कारण जो है आदिवासियों को भूमिहरी और खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हुआ। किसकी वजह से? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून की वजह से। 12 नंबर सवाल देखिए, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? 12 नंबर का क्या आंसर कर दीजिएगा? संथाल कर दीजिएगा। सोहराय जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह जो है पशुओं का श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है और यह कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, जिस समय दीपावली मनाते हैं उस टाइम। यह त्यौहार जो है 5 दिन तक चलता है। जानवरों को सजाया नहलाया धुलाया जाता है ना, रंग लगाए जाते हैं, सिंग में तेल वगैरह लगाया जाता है इसमें। अगला सवाल देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। 13 नंबर का आंसर कर दीजिएगा 4480 फुट। ठीक है, 4480 फुट। कहीं कहीं 4478 फुट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फुट में एक दो अगर पीछे हो सकता है, जो ऑप्शन रहेगा नज़दीक में उसी को करिएगा। अगर यदि इसको मीटर में पूछ दे तो मीटर में आप लोग करिएगा 1365 मीटर, 1365 मीटर। अच्छा, ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा जिला में ये पारसनाथ पहाड़ आपका स्थित है? तो ये आपका ये गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पर है? गिरिडीह जिला में आपका स्थित है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है कौन सा धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? 14 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सरहुल। झारखंड में जो है सरहुल जो है झारखंड के आदिवासियों का फूलों का त्यौहार होता है। यह झारखंड का बसंतोत्सव है और यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें जो है इस वृक्ष में जो है साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है इस पूजा में। और साल वृक्ष जो है आदिवासियों के जीवन का आधार है और जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला पेड़ है। इसी कारण जो है आदिवासी इसे पवित्र भी मानते हैं और आभार प्रकट करने के लिए इसकी पूजा करते हैं। इस पर्व में जो है पाहन सरई का जो फूल होता है, फूलों से जो है पूजा संपन्न करते हैं। सरई का फूल इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 15 नंबर सवाल देखिए, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? 15 नंबर का छऊ नृत्य हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड के छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। इस नृत्य का जो है विदेश में जैसे यूरोप में सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया था 1938 ईस्वी में। और ये जो है सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह ने कराया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। और इस नृत्य का जन्म स्थान अगर देखा जाए तो सरायकेला को ही माना जाता है। और यहीं से यह नृत्य जो है मयूरभंज, उड़ीसा एवं पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। 16 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, कौन रहे थे? तो 16 नंबर का आंसर क्या कर दीजिएगा? बाबूलाल मरांडी। कौन सी पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने थे? बीजेपी पार्टी से। बाद में इन्होंने बीजेपी को छोड़ के अपना एक पार्टी बनाया था, जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा। उसको बीजेपी में बाद में इन्होंने विलय कर दिया था। और अभी जो है ये विपक्ष के प्रमुख नेता है ना, विपक्ष के नेता है बाबूलाल मरांडी। अगला सवाल देखिए, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जंगल की आग। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। अगला सवाल 18 नंबर, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? 18 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ये, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, है ना। झारखंड राज्य में वनों को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एक है सुरक्षित, दूसरा है संरक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत वन। और राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषेध हैं। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो देखिए NIDM रिपोर्ट के अनुसार से राज्य में 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। इसमें से उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र, ऊपरी छोटा नागपुर क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी निम्न पठार शामिल हैं। और झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में जो है इसमें जनरली जो है तीन ही जो है इसको माना गया है ना, लेकिन इसमें 5 आपको बताया हमने। अगला सवाल है 20 नंबर, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA वर्ष में गठित किया गया। 20 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन डी, 2010 में इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है, जिला आपदा प्रतिबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व जो है कौन करता है? 21 नंबर का आंसर कर दीजिएगा इनमें से कोई भी एक। ठीक है, मतलब कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
का नेतृत्व जो है जिला कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर करता है। और इस प्रकार झारखंड में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी या फिर जिला समाहर्ता करता है। अतः यहाँ पर विकल्प सी जो है आपका बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं इस चीज़ को। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, 22 नंबर। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो 22 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, तिलका मांझी को। झारखंड में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो है 1771 ईस्वी में तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी संथाली आदिवासी इलाके के बहादुर नेता थे। वे अपने जो है लोगों को बेईमान जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे और अपने लोगों की जमीन को बहाल कराना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेजकर तिलका मांझी का विद्रोह को कुचल दिया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई थी। तिलका मांझी को झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। इनका जब इतिहास पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ इन्होंने अपने देश के लिए किया है। अगला सवाल देखिए, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, कौन से व्यक्ति थे? 23 नंबर का ये कर दीजिएगा आंसर, अल्बर्ट एक्का। ठीक है, अल्बर्ट एक्का जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वह झारखंड के पहले निवासी हैं और अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड का गुमला जिला में हुआ था। अगला सवाल है 24 नंबर, देखिए स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार कौन था? 24 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, पोटो सरदार हो था। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार हो थे और पोटो सरदार के नेतृत्व में आदिवासियों ने सिंहभूम में बहादुरी से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए। पोटो सरदार और उनके सबसे करीबी सहयोगी नारा हो, बोरा हो, पांडवा हो, देवी हो, बूढ़ो हो और भोगनी हो को गिरफ्तार कर लिया गया और 1838 ईस्वी में मौत की सज़ा सुना दी गई। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो है ऐसा इतना ही आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार होते और इसके साथ सारे सहयोगी लोगों को भी उसमें बाद में फांसी दे दिया गया था। 25 नंबर सवाल देखिए, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने इसका आंसर जाना है, जयपाल सिंह को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर सवाल है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? 26 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, सुखदेव महतो। वर्ष 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 27 नंबर। वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? 27 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, सिमोन उरांव। झारखंड के रहने वाले वाटरमैन सिमोन उरांव को वर्ष 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इनके साथ ही झारखंड राज्य की प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना है। सन 2016 में झारखंड विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, 10 साल पुराना है, कोई बात नहीं, लेकिन जानना चाहिए इसका आंसर। 28 नंबर का कर दीजिएगा सी, स्टीफन मरांडी को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह कौन था? ये भी प्रश्न आपका पुराना हो चुका है, तो फिर भी इसका आंसर हम लोग जानते हैं 29 नंबर का, ये मुलुट्टी मंदिर। ठीक है, ये मंदिरों का गांव इसको कहा जाता है। अगला सवाल है 30 नंबर, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? 30 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, केरोसिन तेल में। 1 अक्टूबर 2016 से झारखंड राज्य के 4 जिलों चतरा, हजारीबाग, खूंटी और जामताड़ा में केरोसिन तेल में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी सेवा शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया था उस टाइम। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 31 नंबर। सवाल पूछ रहा है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? 31 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, पश्चिमी सिंहभूम जिला से, है ना, पश्चिमी सिंहभूम जिला से ये नहीं गुजरेगा। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के 6 जिलों जिसमें से आपका शामिल है बोकारो, गिरिडीह 2, हजारीबाग 3, धनबाद 4, पूर्वी सिंहभूम 5 और रांची 6 जगहों से ये गुजरेगी। अगला सवाल है 32 नंबर। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है निम्नलिखित में से? आंसर कर दीजिएगा रणेंद्र जी। ठीक है, गायब होता हुआ देश के लेखक रणेंद्र है और इनकी यह पुस्तक इनके पहले उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता की तरह विस्थापित
होते टूटते बिखरते और लगातार गायब होते जा रहे आदिवासी समाज की समस्याओं की कहानी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर से। देखिए क्वेश्चन है कि कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार जो है निम्नलिखित में से कौन है। 33 का आंसर करिएगा सोलेमन मुर्मू, है ना। कोचे कड़वा नाटक है और इसके रचनाकार जो है, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है सोलेमन मुर्मू। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि पुस्तक और लेखक से संबंधित आपको 1-2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। 35 नंबर सवाल है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। 35 नंबर सवाल, ठीक है। तो आदि धर्म पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हैं रामदयाल मुंडा। कौन है? रामदयाल मुंडा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य राधा कृष्ण के द्वारा रचित है। 36 का आंसर कर दीजिएगा सिन्हा साहेब। साहित्यकार राधा कृष्ण की जन्म शताब्दी वर्ष 2016 में थी और ये झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। इनकी पहली कहानी सिन्हा साहेब वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जिसमें से प्रमुख हैं रामलीला, सजला, गिलपिका, गेंद और गोल, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो 37 का आंसर कर दीजिएगा चांडिल में। बिहार स्पॉन्जर आयरन लिमिटेड भारत का पहला व्यापारिक स्पॉन्जर आयरन संयंत्र है और यह जो है संयंत्र सरायकेला खरसावां जिले के उमेश नगर चांडिल में आपका स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर। देखिए सवाल में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना प्रारंभ किया गया था। 38 नंबर का आंसर कर दीजिएगा झारखंड में, ठीक है। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में जो है मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया और इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे, क्या थे कि प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना और राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। ये सारी इसका उद्देश्य थे, है ना। 2015 में ये चला था। 39 नंबर सवाल है किसने 1401 ईस्वी में घाघरा माने कि गुमला जिला में हापामुनि मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बहुत ही पुराना मंदिर है ये हापामुनि मंदिर जो गुमला जिला में स्थित है। 1401 ईस्वी में इसको बनाया गया था, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा। 39 का आंसर क्या करना है आपको, किन्हीं को पता है 39 का क्या आंसर होना चाहिए। आंसर डी कर दीजिएगा शिवदास कर्ण के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, ठीक है। इस तरह के सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है। बराबर आपको पूछा जाता है कि देवघर का जो बाबा मंदिर है उसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। और ये जो बाबा धाम वाला जो मंदिर का जो निर्माण के बारे में है ना, ये हम आपको 35 नंबर का सेट करवा रहे हैं जिसमें से कम 7 से 8 प्रैक्टिस सेट में वो प्रश्न आ चुका है। तो आप लोग उसको जरूर याद कर लीजिएगा पूर्ण बल, ठीक है। अगला सवाल देखिए 40 नंबर। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब किया गया। 40 नंबर का आंसर करिएगा डी 2016 में। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उस समय जनवरी 2016 में योजना बनाओ अभियान का शुरुआत किया था और इस योजना में जो टैगलाइन था वो क्या था कि हमारी योजना हमारा विकास। तो अन्य विभिन्न समय में जो सरकार बदले सभी लोगों ने अपने हिसाब से डेवलप करने का प्रयास झारखंड को किया। अगला सवाल है 41 नंबर। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया था। 41 नंबर का डी कर दीजिएगा 2014 ईस्वी में, ठीक है। आंसर 2014 ईस्वी में इसका कर दीजिएगा। अगला सवाल है 42 नंबर। देखिए संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह जो था वो कौन सा था। 42 का आंसर कर दीजिएगा बी कुकमो, ठीक है। संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह जिसका नाम था कुकमो। अगला सवाल है 43। लांगडे क्या है। तो इसका आंसर कर दीजिएगा एक प्रकार का ये नृत्य है, ठीक है। लांगडे क्या है, झारखंड में एक प्रकार का नृत्य है जिसे डाहर नृत्य भी कहा जाता है। ये जो है माघ महीने का नृत्य होता है। माघे बांगा पर्व में यह नृत्य किया जाता है। इसका एक प्रारूप बाहा नृत्य भी है जो फागुन महीने में किया जाता है। इस नृत्य में जो है सरहुल बाहा पर्व के उपलक्ष्य में किया जाने वाला एक पर्व है जिसको लांगड़े कहा जाता है। अगला सवाल है 44 नंबर। कजली कब गाया जाता है। कजली जो है गीत है, इसको कब गाया जाता है। इसको गाया जाता है वर्षा ऋतु में।
कजली जो है वर्षा ऋतु मैंने सावन भादों का जो महीना होता है उसमें गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोकगीतों में से एक है, जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी और मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, लेकिन झारखंड में भी इसको गाया जाता है। 45 नंबर सवाल है, टांगीनाथ केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? एक मंदिर का नाम है टांगीनाथ धाम। 45 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, पशुपति संप्रदाय। हालांकि इसका आंसर सवाल जो पूछा है टांगीनाथ केंद्र था तो पशुपति संप्रदाय था, ठीक ना, जो गुमला जिला के मुख्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में टांगीनाथ मंदिर के अवशेष स्थित है। और शिव को समर्पित इस मंदिर स्थल पर प्राचीन प्रस्तर स्तंभ आदि एकत्रित कर रखे गए हैं, जहां विशाल त्रिशूल भी विखंडित अवस्था में पड़ा हुआ है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने यहाँ शिव की घोर उपासना भी किया था। टांगीनाथ धाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर सवाल है, निकी प्रधान किस खेल से संबंधित है? 46 नंबर का आंसर कर दीजिएगा हॉकी। निकी प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय महिला हॉकी टीम की नियमित सदस्य भी हैं और सिमडेगा जिले से आती हैं, जो झारखंड में हॉकी का गढ़ माना जाता है सिमडेगा को। अगला सवाल 47 नंबर, सोलर विलेज पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू हुआ? 47 का आंसर कर दीजिएगा गिरिडीह। गिरिडीह जिले में यह परियोजना शुरू हुई जिसमें सौर ऊर्जा से गांवों को बिजली दी जा रही है और झारखंड को हरित ऊर्जा की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला सवाल है आपका 48 नंबर, सवाल पूछ रहा है कि ग्रीन एनर्जी हब किस जिले को घोषित किया गया था? 48 नंबर का आंसर कर दिएगा धनबाद को। 49 नंबर सवाल है, झारखंड की खिलाड़ी नीलम टोप्पो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो 49 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, हॉकी से, है ना। नीलम टोप्पो झारखंड की प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया हुआ है। अगला सवाल देखिएगा 50 नंबर सवाल है। सवाल में क्या पूछ रहा है कि अगस्त 2025 में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू किया है? 50 नंबर का क्या आंसर कर दीजिएगा बी कर दीजिए, मुख्यमंत्री तकनीकी उन्नयन योजना। अगस्त 2025 में झारखंड सरकार ने युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री तकनीकी उन्नयन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य जो है युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल जैसे AI, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करना है ताकि वे रोजगार योग्य बन सके। तो फ्रेंड्स 50 सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।